नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आयु संबंधी प्रश्न जो है वो इसका पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो हैं वो टीसीएस जो एग्ज़ाम संपन्न होते हैं तो उसके द्वारा, टीसीएस के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चंस ही हैं, और अलग से भी जो एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के हैं। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं आप लोग देखिएगा, एक ही कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब से 3 वर्ष बाद घनश्याम की आयु सूरज की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। घनश्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर देखेंगे, मान लेते ये आपके घनश्याम और ये आपके सूरज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 स्टेप पे चलते हैं इस तरह से। ये आपका रहता है वर्तमान, ये आपका रहता है बाद, ये रहता है पहले, पहले या पूर्व। ठीक है, इस तरह से। चलिए, क्या आपसे कह रहा है, देखेंगे, अब से 3 वर्ष बाद घनश्याम की आयु, घनश्याम क्या है यहाँ है 3 वर्ष बाद, तो हम इस तरह से दिखाएंगे कि ये 3 वर्ष बाद है। 3 वर्ष बाद है तो प्लस में, अगर ये पहले होता तो नीचे जाते, लेकिन वो माइनस में हो जाता। ठीक है, 3 वर्ष बाद घनश्याम की, अब से 3 वर्ष बाद घनश्याम की आयु सूरज की आयु से 2 गुने से 8 वर्ष कम है। देखिए कि कैसे आसानी से होता है सॉल्व ये। सूरज की आयु के 2 गुना, तो सूरज की आयु क्या है, वर्तमान में मानते हैं एक्स है, लेकिन घनश्याम के 3 वर्ष बाद इसकी आयु का 2 गुना 8 वर्ष कम होगी, 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं बाद में है आपके, लेकिन मुझे वर्तमान में आना है। कहीं भी आपकी एज दी जाए, मुझे प्रेजेंट में ही आना है। देखेंगे तो ये आपकी बाद में है, +3 होकर ये आपकी पहुंची थी। अगर हम इसको वर्तमान में लाएं तो जब ऊपर जाके +3 हुआ तो नीचे जाके करेंगे -3, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 5। ठीक है, आप ये मत सोचना इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपका 11 बनेगा, नहीं, माइनस करके फिर माइनस आएगा ना, तो ये आपका प्लस का 5 आ जाएगा। ये आपका बाद का है 8, तो नीचे आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपसे कह रहा है, ये वर्तमान आयु हो गई घनश्याम की और ये आपकी हुई सूरज की। आगे देखिए क्या है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। देखिए ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, इनका जो योग है वो कितना, 61 वर्ष है। देखिए 2x और 1x, तो ये आपका हो जाएगा 3x। ये आपका 5 माइनस का इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो x की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से 22 निकल के आ जाएगी। अब आपसे किसकी एज पूछ रहा था, तो घनश्याम की। घनश्याम की वर्तमान क्या है, ये, तो 22 दूना 44 और -5, तो आपका ये 39 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4। बात समझ में आ रही है? ये 3 इधर जाएगा ना तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 आएगा, 22 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी 44, उसमें से 5 लेस करेंगे तो आपका 39 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। पूजा की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष। देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखेंगे ये आपका हो जाएगा बाद का, ये वर्तमान का और ये पहले का। यहाँ पर एक ही पर्सन है, पूजा। चलिए, पूजा की 3 वर्ष पहले की आयु, तो 3 वर्ष पहले कहाँ जाएगा, नीचे, 3 वर्ष पहले है। ठीक है, जब वर्तमान लाएंगे तो हम ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर। 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, 3 वर्ष मान लीजिए, हम इसको वर्तमान में इसकी आयु x मान लेते हैं। अब 3 वर्ष पहले आएंगे तो x - 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 वर्ष पहले की आयु की 1/3, इसका क्या है, 1/3, 1/3 कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, या अपॉन में डायरेक्ट 3 कर दीजिए, एक ही बात है। x - 3 था, इसका 1/3 ऐसे भी आप कर सकते हैं, और नीचे 3 लगा दे तो वो भी आपका 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, 1/3। और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, वर्तमान आयु ये है, इससे 2 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा आपका।
वही कंसेप्ट है 2 वर्ष बाद की आयु के आधे, आयु का 2 वर्ष बाद है ना, इसकी आयु का आधा का योग 20 वर्ष, मीन्स इसका और इसका योग कितना है 20 वर्ष है। तो कर लेते हैं x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन 3, इनका जो योग है वो कितना है 20 वर्ष है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एलसीएम ले लेंगे, इसका 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 और इसका करेंगे 3 3 2 6 प्लस 3 2 6 2x प्लस 3 2 6 प्लस 6 इक्वल टू, ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है। चलिए देखते हैं, ये प्लस 6 माइनस सॉरी ये माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x तो आपका आ जाएगा 5x इक्वल टू 120 और x बराबर क्या कहते हैं 5 दूनी 10 5 चौके 20, तो x बराबर 24। क्या पूछा गया है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए वर्तमान क्या है आपका 24 है ना, और मैंने वर्तमान को x ही माना था, तो आपकी 24 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका 3rd। इस तरह से क्वेश्चन मैंने सेकंड को सॉल्व किया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd है, चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, चार्ल्स जो है, चार्ल्स को मैं CH लिखता हूँ और श्रेया को मैं SR लिख देता हूँ। इसकी जो उम्र का अंतर है वो क्या है 6 वर्ष है, इनका जो अंतर है -6 वर्ष है। ठीक है, एक इक्वेशन कहीं से और बना लेंगे, कैसे बनेंगे देखेंगे। मान लीजिए ये चार्ल्स है आपका और ये श्रेया है, इसमें कह रही हैं जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, 30 साल पहले। ठीक है, मैंने दोनों में 30 ऐड कर दिया, सॉरी लेस कर दिया, 30 साल पहले की बात है। जब शादी की थी तो एक दूसरे से शादी की थी, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, ठीक है, उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना, श्रेया की उम्र का 5 गुना। ये दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे। उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4CH माइनस 120 इजकल टू 5SR श्रेया माइनस 150 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको इस तरफ लाते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, तो 4CH माइनस 5SR इजकल टू, ये जब इस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का 30 आएगा। ठीक है, 120 आपका माइनस का इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का आएगा, ये आपका इस तरफ से बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 30 आएंगे, वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। बस आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपको इस इक्वेशन सेम आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ से बनेगी, मैंने इसको लेस कर दिया, साइन चेंज होगी, माइनस, ये प्लस का आ जाएगा, ये आपका माइनस का आ जाएगा, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। ये देखिए -5SR और प्लस के 4SR, तो माइनस का 1SR आएगा। तो ये देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये का माइनस का 54 आया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो श्रेया की उम्र आप देखेंगे तो 54 निकल के आ गई। श्रेया की उम्र अगर 54 आई है तो हम किसी को एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख देंगे। तो चार्ल्स, आप देखेंगे चार्ल्स माइनस श्रेया की उम्र क्या है 54 है और इक्वल टू 6 है, तो चार्ल्स की उम्र कितनी है, जब इस तरफ जाएगा तो ये 60 साल हो जाएगी। ठीक है, जब ये 60 साल हुई, जब दोनों को ऐड करें, क्योंकि इनका योग पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर हम लोग देखें तो इनका योग पूछा, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो 60 और जब 54 को ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 114। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोशन की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। रोशन की वर्तमान उम्र क्या है, देखेंगे। मान लीजिए ये आपके रोशन है, ये उषा है, बाद, वर्तमान, पहले। ठीक है, ये आपको याद करना है इस तरह से। चलिए,
तो रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से, यानी कि इसकी अगर 1.5 गुनी है